नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बात करूँगा डेटा साइंस के बारे में। ये एक कंप्लीट डेटा साइंस की सीरीज़ होने जा रही है, जहाँ पे आपको डेटा साइंस के रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं होगा। अभी हम जानना चाहेंगे यदि आप जानना चाहेंगे डेटा साइंस आपके लिए बेहतर है या नहीं है, या फिर आप ये जानना चाहेंगे कि उसका भविष्य क्या है, उसमें कितना सैलरी मिलती है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली इंटरनेट का यूज़ कर लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने गूगल में टाइप किया डेटा साइंस कोर्सेज़, तो सबसे पहले एक स्पॉन्सर्ड लिंक आ गया अपग्रेड का, जहाँ पे उनका ये कहना है कि वे एक बहुत ही हाईएस्ट सैलरी उन्होंने रिकॉर्ड 1.23 करोड़ की दी है और जिसको पूरा कराने में लगभग 12 महीने का पीजी प्रोग्राम है डेटा साइंस का। वहीं पे इंटरपट्टी आईआईटी मद्रास से सर्टिफिकेशन कोर्स करा रही है। न्यूटन स्कूल कह रहा है कि 200% सैलरी हाइक उनको मिलेगा। सिंपल लर्न सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और दोनों कराता है पे आफ्टर प्लेसमेंट। इसके अलावा कोर्सेरा, तो यहाँ पे आपको दुनिया भर के आपको मिलेंगी ऑनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट्स या फिर एडटेक इंडस्ट्री पूरी डिपेंड हो रखी है आज की डेट में डेटा साइंस और जो भी आईटी रिलेटेड कोर्स हैं उनके लिए। तो क्या डेटा साइंस आपके लिए सही है या आपको इनके कोर्सेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? आइए किसी भी एक कोर्स को उठा के देखते हैं, जैसे कि अपग्रेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है। इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कोर्स का ओवरव्यू दे रखा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा कंपनीज काम करती हैं, जो ये लाती हैं प्लेसमेंट के लिए और 50% एवरेज सैलरी हाइक होता है और टॉप 1% ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे ये करा रहे हैं, कोई 18 महीने का कोर्स करा रहा है, कोई 12 महीने का, कोई 6 महीने का। तो डिफरेंट इनके कोर्सेज हैं। आइए एक कोर्स देख लेते हैं। तो आईआईटी बैंगलोर वाला हम एक बार कोर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली कह रहे हैं कि तुम्हें 12 से 15 घंटे पर वीक के देने पड़ेंगे और एक ईएमआई भी दे रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज यदि ये इतने का ये करा रहे हैं, तो ये 1 साल का लगभग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करा रहे हैं। तो इसमें आपको कम से कम जो फीस रहती है, ये 1 से 1.5 लाख रुपए तक की रहती है। आप कहीं से भी करें, आपको कम से कम इतना देना ही पड़ता है। उसके अलावा कुछ पे आफ्टर प्लेसमेंट वेबसाइट्स होती हैं, यदि आप उनमें एनरोल होना चाहते हैं, तो लगभग 2 लाख रुपए लेती है। पहले वो सिखा के पूरा कोर्स कराती है, जैसे कि अल्मा बेटर हो गया या फिर सिंपली लर्न हो गया। तो इस तरह की जो एडटेक कंपनीज़ हैं, ये आपका प्लेसमेंट भी करा के देती हैं और आपको पूरा कोर्स भी करा के देती हैं। लेकिन यदि हम इनका कोर्स देखें, तो इनका कोर्स है क्या? इनका कोर्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है। ठीक है? तो ये जो कोर्स है पूरा का पूरा, ये हम पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं आज की डेट में। और ख़ासकर अब तो आप जानते हैं चैट जीपीटी आ गया है, तो चैट जीपीटी ने चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना दी है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं एक प्रेज़ेंटेशन के थ्रू किस हिसाब से हमारा ये जो पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर रहने वाला है, इसमें आपको ए टू ज़ेड पूरी जानकारी मिलेगी कि किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेटा साइंस होता क्या है। डेटा साइंस का केवल एक सिंपल सा मतलब है, जहाँ पे हम डेटा के थ्रू कुछ साइंस की टेक्निक्स, बेसिकली क्या होता है, मैथ्स और स्टैटिक्स की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम किसी एजम्पशन में पहुँचते हैं। जैसे कि यूज़र्स, आपने देखा होगा कि यदि आप इंटरनेट में कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट से एक दिन शूज़ देखा, तो उसके बाद आपके जितने भी प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, तो आपको शूज़ के रिलेटेड वीडियोज़ की ऐड या फिर बैनर ऐड आपको दिखने लग जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो इसका बिहाइंड द सीन एक्शन है, वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है एक एआई एमएल मॉडल, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग मॉडल इसके पीछे काम कर रही है, जो कि एक सब ब्रांच है डेटा साइंस की। और इसके और इसके अलावा यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, यदि आपको आज की डेट में कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, अभी जैसे आईपीएल खत्म हुए, आईपीएल में बहुत ही शानदार यूज़ किया गया था डेटा साइंस का। इसके रिलेटेड हमारा एक इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोजेक्ट भी होने वाला है, जिसमें हम बताएँगे कि आईपीएल में किस हिसाब से डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ऐड दिखाया गया जियो सिनेमा द्वारा। यानी कि उन्होंने टारगेट किया कि यदि कोई साउथ इंडियन कस्टमर है, तो साउथ इंडियन कस्टमर को साउथ इंडियन के जो हिसाब का ऐड है, उनके टेस्ट का ऐड दिखाया जाए, उनके ऐज के हिसाब से ऐड दिखाया जाए। जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसको जो ऐड पसंद आएँगे, वो बच्चे की चीज़ें, जैसे खिलौने हो गए, खाने वाली चीज़ें हो गई, उनके हिसाब से ही ऐड पसंद आएँगे। तो उसी तरह के ऐड उनको दिखाए जाएँगे। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। उसके अलावा हर एक इंडस्ट्रीज़ में डेटा साइंस का यूज़ होता है। तो यानी कि डेटा साइंस का स्कोप जो है बहुत ज़्यादा है और इसका जो मार्केट है, ये बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इसी वजह से एक तरह से बाढ़ सी आ गई है डेटा साइंस के कोर्सेज़ की। और
हम अगली स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं कि डेटा साइंस क्या होता है। तो मैंने जैसे बताया आपको डेटा अगर हम डेटा के थ्रू अपने मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल को यूज़ करके किसी तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन में हम इसको डाल दें और उससे जो रिजल्टेंट मिलता है उसको हम डेटा साइंस कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम अगली अपनी स्लाइड में जाएं, आप देख पाएंगे कि हमारे जो क्या-क्या एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं डेटा साइंस के। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो हमें डेटा साइंस यदि हमें करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या-क्या स्किल्स होनी चाहिए और क्या-क्या हमारे पास कौन-कौन से कोर्स, इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको डेटा साइंस एज़ अ कैरियर ऑप्शन क्यों चूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि यदि मैं इसकी जॉब्स अपॉर्च्युनिटी की बात करूँ, तो देखते हैं एक बार। जैसे मैंने अपने लिंक्डइन में सर्च किया और उसमें सर्च किया डेटा साइंस का इंडिया का पास्ट 24 घंटे में जॉब्स मैंने देखी केवल इंडिया के अंदर। तो इसमें यदि मैं आपको बताऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिले हैं। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो लगभग 1207 रिज़ल्ट मिले हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर 1207 पोस्ट आई हैं केवल डेटा साइंस में। इसमें मैंने मशीन लर्निंग या फिर डेटा एनालिस्ट के रोल, डेटा इंजीनियर का रोल, ये सब इंक्लूड नहीं किया है। उसके अलावा यदि हम naukri.com में जाएँ और सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखें तो लगभग 10,000 से ऊपर जॉब्स मिल रही हैं, यानी कि डेटा साइंस में जॉब की तो कोई कमी नहीं है। तो इसी वजह से ये एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट है यदि कोई अपना करियर ट्रांजिशन करना चाहता है डेटा साइंस में। इसके अलावा हाई डिमांड, क्योंकि इनकी जो डेटा साइंटिस्ट की डिमांड होती है बहुत हाई होती है। अगर आप एज ए IT बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यदि आप नॉन IT बैकग्राउंड से भी होते हैं, केवल आप ग्रेजुएट हैं या फिर 12th पास भी हैं, तो भी आप डेटा साइंस को किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कोर्स ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपने इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोजेक्ट कर रखे हैं, आप फ्रीलांसिंग की जॉब करते हैं, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने भी जो अपना करियर है वो चेंज किया था एज ए टेलीकॉम इंजीनियर टूवर्ड्स डेटा साइंटिस्ट। तो इसका मेरे को सब पता है कि किस हिसाब से आप करियर में ट्रांजिशन ला सकते हैं डेटा साइंस के फील्ड में। और इसके अलावा जो सैलरी होती है वो डेटा साइंस में बहुत अच्छी होती है। मिनिमम जो सैलरीज होती हैं वो लगभग, मैं आपको एक बार गूगल से ही दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी सैलरी मिल जाती है। तो यदि मैं सर्च करूँ डेटा साइंस सैलरी फॉर फ्रेशर, तो आप देख सकते हैं कि एवरेज जो सैलरी है, एक हमारी एम्बिशन बॉक्स जो वेबसाइट है वो दिखा रही है 3.6 ईयर से हमारी 3.6 लाख पर ईयर, यानी कि 30,000 पर महीने से शुरू हो जाती है। लेकिन यदि आप और कोई वेबसाइट देखें तो कुछ कह रही है कि लगभग 5 लाख का पैकेज मिल जाता है, कुछ कह रहे हैं कि 12 लाख पर ईयर का मिल जाता है। तो लगभग ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं, जैसे हीरो वियर्ड कह रहा है कि 8 लाख पर एनम तक का मिल जाता है। तो कई वो डिपेंड करता है आप किस तरह की कंपनी में जा रहे हैं। यदि आप बहुत बड़ी कंपनी में जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। लेकिन यदि आप एकदम स्टार्ट ही कर रहे हैं डेटा साइंस का पूरा कोर्स और ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि आप मेरी ये पूरी सीरीज़ देखें और उसके बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। मुझे इतना पूरा भरोसा है कि आपको इंटर्नशिप के लिए कॉल ज़रूर आ जाएगी। और यदि आपने इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर ली है और इसमें मैं 4-5 आपको इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोजेक्ट कराऊँगा ही, तो उसके अलावा आप इंडस्ट्री का एक्सपोज़र ले सकते हैं इंटर्नशिप करके। तो उसके बाद आपको कहीं न कहीं बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख के आस-पास रहती है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें डेटा साइंस के लिए हमारे पास प्री रिक्विजिट क्या-क्या होनी चाहिए, यानी कि हमें उसको ज्वाइन करने से पहले क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले कि हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हम डेटा को किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेटा के बारे में। हमें डेटा देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि किस हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए। ये जो मैथमेटिक्स है बहुत ही सिंपल होती है। मैथमेटिक्स और स्टैटिक जो हमें आनी चाहिए एकदम 10-12th के लेवल की होती है। इससे ऊपर की आपको मैथ स्टैटिक्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हमें ज़रूर आने चाहिए। उसके लिए मैं अलग से सीरीज़ बनाऊँगा और कौन-कौन से प्रोग्रामिंग टूल्स की ज़रूरत होती है वो भी मैं आपको पूरा बताऊँगा। और उसके अलावा क्योंकि डेटा साइंस में हर रोज़ एक नई डिस्कवरी हो रही है,
जैसे आपने देखा ही होगा कि अभी चैट जीपीटी ने कैसा बवाल मचाया है। तो ऐसी अद्भुत सर्विसेज जो हमारे डेटा साइंस की जो इंडस्ट्री है वहाँ से निकल के आती है। इस वजह से हमें हमेशा इसमें सीखते रहना चाहिए होता है और हमें वो नई-नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करना होता है। तो इसमें हमें कंटीन्यूअसली लर्न करनी पड़ती है नई-नई टेक्नोलॉजी या सब चीज़ें। इसके अलावा यदि मैं एसेंशियल स्किल्स की जो मैं बात कर रहा था, तो उसमें देखते हैं, यदि आप प्रॉपर एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो भी चलेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कंप्यूटर साइंस नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस में कुछ चीज़ें तो ज़रूर सीखनी पड़ेगी। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए आपको, जो कि होगी पाइथन। तो आपको कंप्यूटर साइंस में एक हमें यहाँ पे पाइथन चाहिए, उसके अलावा हमें एक एसक्यूएल चाहिए। तो हमें 2 चीज़ें अगर हम यहाँ से ये सीख लें और उसके बाद आर आप सीख भी सकते हैं, नहीं भी सीख सकते हैं। मैंने अभी तक नहीं सीखी है और ये कभी ऐसा एज़ सच आर इतनी ज़्यादा यूज़ होती भी नहीं है अब। और उसके अलावा मैथ्स और स्टैटिक्स बेसिक लेवल की है, 10-12th लेवल की है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और उसमें बेसिकली इस कोर्स में हम वो भी कवर कर लेंगे या फिर इसके लिए हम एक नई सीरीज़ भी बना सकते हैं। उसके अलावा आपको डेटा विजुअलाइज़ेशन के या के टूल्स होते हैं जैसे कि एक्सेल आप सभी ने यूज़ किया होगा, गूगल शीट या पावर बीआई या टैबलू, तो इस तरह के कुछ टूल्स हैं, ये आने चाहिए। या फिर आप इनका थोड़ा बहुत यूज़ करना भी आए, वो भी चलेगा। और ये एक कंप्लीटली जो ये है जिसमें हमें पाइथन, एसक्यूएल और ये सारे टूल्स आने चाहिए। ये अलग डेटा साइंस के अलग अंदर एक ब्रांच होती है डेटा एनालिस्ट की, वो एक अलग से ब्रांच है, उसके लिए ये ज़रूर आने चाहिए। तो एज़ अ डेटा साइंटिस्ट ये मैंडेटरी स्किल नहीं है, पर हाँ, आपने काम ज़रूर किया होना चाहिए। उसके अलावा आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये सब मिला के हमारा डेटा साइंस बनता है। तो इसमें अब हम मशीन लर्निंग के थ्रू जाते हैं। अब हम देखते हैं किस-किस तरह के रोल मिलते हैं। जैसे मैंने केवल सर्च किया था लिंक्डइन और नौकरी में डेटा साइंस की, मेरे को केवल डेटा साइंस की जॉब दिखाई गई थी। लेकिन इसमें किस-किस तरह की जो मैं ये सारी टेक्नोलॉजी आपको बता रहा हूँ, तो इसके थ्रू कौन-कौन सी जॉब आपकी लग सकती है। तो अभी प्रोजेक्ट प्रो के अनुसार डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा इंजीनियर बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, बिज़नेस एनालिस्ट बन सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, एनएलपी इंजीनियर बन सकते हैं, एआई इंजीनियर बन सकते हैं, बीआई एनालिस्ट बन सकते हैं और डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो इतनी सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जिसके लिए आप काम कर सकते हैं और ये सारा इस कोर्स में कवर होने वाला है और वो भी A to Z बिल्कुल फ्री। आपको इसके अलावा केवल गूगल और चैट जीपीटी का सहारा लेना है, जो मैं पढ़ाऊँगा उसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस जो पूरा कोर्स होगा इसमें किस तरह का स्कीमा फॉलो होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा साइंस टूल्स के और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताऊँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि डेटा को हम कलेक्ट और प्रोसेस कैसे करते हैं, डेटा को एनालाइज़ और विजुअलाइज़ कैसे करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करेंगे। उसके अलावा मशीन लर्निंग मॉडल्स हम कुछ यूज़ करेंगे, डीप लर्निंग भी करेंगे। हालाँकि मैं सीक्वेंस लर्निंग भी सिखाऊँगा आपको, जो कि रियली किसी अच्छे कोर्स में सिखाया जाता है। इंटरनेट में, यूट्यूब में तो शायद कोई सिखा भी दे, लेकिन जो भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे अपग्रेड के ये सारे प्रोग्राम मैंने दिखाए थे, इसमें आपको सीक्वेंस लर्निंग नहीं सिखाते हैं। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि डिप्लॉयमेंट यानी कि जब आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बना दिया, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये होगा कंप्लीट कि किस तरह से हम इस डेटा साइंस कोर्स में आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो यदि आपके मन में किसी और तरीके का सवाल हो या सुझाव हो, तो मेरे को ज़रूर कमेंट पे लिख के भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका उत्तर आपको दे पाऊँ। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा कि बेसिक एक बहुत ही छोटा-सा प्रोग्राम हम लिखेंगे उसमें पाइथन के अंदर और पाइथन को हम धीरे-धीरे करके सीखेंगे। क्योंकि ये पाइथन एक नेसेसरी स्किल है किसी भी डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे पाइथन से और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे एसक्यूएल से। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। यदि पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि आप डेटा साइंस फील्ड में आना चाहते हैं, अपना बैकग्राउंड के बारे में आपको उतना ज़्यादा पता नहीं कि ये यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट बैकग्राउंड या केवल 12th पास हैं तो आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो जानकारी भी आप मेरे से ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।